Hi students, I am Dr. Sagar Kumar, MSc PhD. I am having the experience of 32 years in the 11th and 12th class teaching. Here I am going to teach you people क्या teach करना चाहता है मैंने ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस ये रेस्पिरेशन में एक पार्ट है किधर बन ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में होता है दूसरा पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये पहले पार्ट अब देखेगा ये ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है ये इमीडिएट बिट है ये ग्लाइकोलाइसिस वर्ड किधर से आया ग्रीक वर्ड से ग्लाइकोस मीन्स शुगर लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग हियर द ग्लूकोज जो है ना वो टूट जाएगा यही है इसमें करना वो किधर होता है साइटोप्लाज्म में होता है ये टूट जाने तो क्या होता है ये क्या है हम बताया था ना कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है ना ये टूट जाएगा एनर्जी बाहर रहेगा कार्बन कार्बन बीच में ये शुगर में क्या है 6 है ये पूरा 6 कार्बन बाहर आने तो वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं थोड़ा ब्रेक होकर थोड़ा एनर्जी बाहर आने तो पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं ये ग्लाइकोलाइसिस पार्शियल ऑक्सीडेशन है समझ सके आपको समझ गया ना अभी देखिए ये पार्शियल ऑक्सीडेशन क्या आता है इसी में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ये पार्शियल ऑक्सीडेशन होने तो थोड़ा एनर्जी बाहर आता है और ये ग्लाइकोलाइसिस होने के समय ऑक्सीजन का जरूरत नहीं क्यों बताते हैं ऑक्सीजन लेकर रेस्पिरेशन करने तो उनको हम बताते एरोबिक रेस्पिरेशन बताते ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन होने तो हम बताते हैं उनको एनारोबिक ये इधर ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का जरूरत नहीं इसीलिए जो वो एरोबिक है ऑर्गेनिज्म है नहीं तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है दोनों भी ग्लाइकोलाइसिस करेगा किधर करेगा साइटोप्लाज्म में कैसा करेगा पार्शियल ऑक्सीडाइजेशन पूरा एनर्जी बाहर नहीं आता है एनर्जी किधर होता है कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उधर होता है वो टूट जाने तो एनर्जी बाहर आता है पूरा ऑक्सीडेशन है तो पूरा एनर्जी बाहर आता है वो बताते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन पार्शियल ऑक्सीडेशन का थोड़ा इसी में ग्लाइकोलाइसिस में ये ग्लूकोज टूटकर 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा एंड प्रोडक्ट में पायरुविक एसिड बताते हैं ये ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है ये 3 कार्बन कंपाउंड है ये whenever it is splitting it will release some energy but किंतु इनका ऑक्सीजन का जरूरत नहीं यही कैसा होता है 10 स्टेप्स रिएक्शन चेन रिएक्शन ये पूरा रिएक्शन है 10 स्टेप्स ऑफ चेन रिएक्शन में होता है ये 10 स्टेप का रिएक्शन कौन बताया था कौन हु डिस्कवर उनका नाम है एम्डन मेयरहॉफ परनास वो फर्स्ट लेटर लेकर उनका नाम में EMP पाथवे बताते हैं हम ये पूरा 10 स्टेप्स का हम बताते हैं EMP पाथवे ये नॉन साइक्लिक है ऐसा जाता है बस ये नॉन साइक्लिक पाथवे है ये एक्सप्लेन बाय क्यों कौन सा एम्डन मेयरहॉफ परनास अभी देखिए ये कैसा होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन कंपाउंड है ना सिक्स कार्बन कंपाउंड है ये 6 कार्बन कंपाउंड 2-3 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा एंड प्रोडक्ट में वो है पायरुविक एसिड ये पूरा पायरुविक एसिड बनाने के लिए क्या होना ये 10 चेन ऑफ रिएक्शंस करना पड़ेगा क्यों ऐसा मॉडिफाई होने तो भी फाइनल प्रोडक्ट ये आता है इसीलिए हम ये 10 स्टेप्स हम सिखाना पड़ेगा एक कुछ लोग बताते
that is tips, something, some sentence they are forming, it is wrong. It is easy actually. ये बहुत आसानी है. अभी देखिए एक एक सुनिए. पूरा बनने के बाद अगर 15 मिनट्स पढ़ने तो 15-20 मिनट्स टेक्स्ट बुक में, बाद में 5-10 मिनट्स प्रैक्टिस करो. दूसरा दिन में 5 मिनट्स प्रैक्टिस करो. पूरा जो रिएक्शन है ना याद में रहेगा. वो टिप्स में क्या है कैसा है ये वैसा जरूरत नहीं. देखिए ये ग्लूकोज विच इज फेवरेबल सब्सटेंस, ग्लूकोज प्रेफर करता है ग्लाइकोलाइसिस में. ये और दूसरा भी है. ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस 10 रिएक्शंस कैन बी, वो पूरा 10 स्टेप्स, कुछ सबस्ट्रेट 10 स्टेप्स करता है ग्लूकोज अकेला, ग्लूकोज ओनली. और प्रोटीन्स फैट्स भी है, पढ़ा था हमने पहले, वो भी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा, किंतु वो स्टार्टिंग से नहीं आएगा, वो जॉइन होएगा सामने, वो लास्ट में आएगा. दैट इज एम्फिबोलिक पाथवे में. अभी देखिए ग्लूकोज सीधा नहीं मिलता है प्लांट को, derived in the form of sucrose. When the leaves are preparing the food material, leaves जब बनाते हैं ना, वो ग्लूकोज तुरंत ग्लूकोज सुक्रोज बनाएगा. सुक्रोज फ्लोएम से जाकर ऑल सभी लिविंग सेल्स को देगा, क्योंकि सुक्रोज रूप में जाता है. सुक्रोज इज क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. नॉन रिड्यूसिंग है तो किसी अदर मॉलिक्यूल्स को ज्वाइंट नहीं कर सकते, ये न्यूट्रल है, आसानी से जा सकते. अगर ग्लूकोज आने तो वो ऑल्डर शुगर है, वो किसी अदर मॉलिक्यूल से रिएक्शन होकर इनका पूरा कैरेक्टर चल जाएगा. इसीलिए कैसा सप्लाई करता है, डेराइव्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, दैट इज द आंसर. ये सुक्रोज डाइसैकराइड है, C12H22O11. ये है, क्यों बताते हैं, इधर वाटर भी लेता है, नहीं तो ये 24 नहीं बनाएगा, ये 12 नहीं बनाएगा. वो ये अभी देखिए ये डाइसैकराइड 2 मोनोसैकराइड्स को बनाएगा टूटकर. ऐसा इन्वर्टेज का एंजाइम के सहायता से. Invertase is the enzyme which can break down sucrose, which is disaccharide, into 2 monosaccharides. They are the glucose and fructose, aldose sugar and ketose sugar. It is not necessary, aldose or ketose. Or glucose सीधा ये ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट करेगा. ये ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम के साथ वो ग्लूकोज एक एटीपी लेकर ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाएगा. अरे हम रेस्पिरेशन में है, रेस्पिरेशन में एनर्जी बाहर आना पड़ेगा, किंतु इधर ले लेते, क्या है, क्यों, वो ही मैं बताऊंगा. एक ग्लूकोज C6H12O6 वो क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल, स्थिर मॉलिक्यूल, वो आसानी से नहीं फट जाएगा. इसीलिए स्थिर दिस इज द स्टेबल मॉलिक्यूल को अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनने का क्या करता है, हम एनर्जी देगा उनको. एनर्जी ज्यादा होने तो कोई मॉलिक्यूल भी फट जाएगा, टूट जाएगा. ये स्टार्टिंग है. ये ग्लूकोज को 2 टुकड़ा बनाना पड़ेगा, 3 कार्बन का, वो आसानी से नहीं होता. एनर्जी ज्यादा एनर्जी नहीं तो ऑटोमेटिकली इट विल breakdown will be taken. So glucose has taken 1 ATP, energized. We have to use the word energized by taking 1 ATP molecule, and it will become क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है, क्योंकि ग्लूकोज को एटीपी में से एक फास्फेट इसमें मिल गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया. ये कैसा बताते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, इसमें
जब देखते हैं ना ये फास्फेट, वो 6 फास्फेट फास्फेट इधर अटैच करेगा, ये बताते हैं हम ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट होने तो वो ग्लूकोज 6 फास्फेट होने का बनाने के बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट भी दो टुकड़ा नहीं होता, उनका स्ट्रक्चर ऐसा उनको फैसिलिटेट नहीं करेगा, इसीलिए स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज 6 फास्फेट का स्ट्रक्चर बदल जाकर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में आइसोमर्स है, सो इसीलिए फास्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम के साथ वो ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाएगा। क्योंकि ये सभी क्यों होता है, एनर्जी लेना, बाद में स्ट्रक्चर बदलना, ये पूरा क्यों, ये टूट जाने का, दो 3 कार्बन कंपाउंड बनाने का ये पूरा जरूरत है। ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, फैसिलिटेशन इन द स्ट्रक्चर एंड एनर्जी टेकिंग, ये पूरा क्या करेगा, ग्लूकोज को 2-3 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। अभी फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया, अभी क्या होता है, अब ये क्या बनाता है, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज ऐसा जाकर फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया। अगर फ्रक्टोज ये ऐसा जाकर ये रास्ते में जाने के समय ये फ्रक्टोज भी दैट इज रेडियली दैट इज इट इज इन द तुरंत, ये जाने के बाद तुरंत ये भी एक एटीपी लेकर हेक्सोकाइनेज से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन जाएगा। ये आइसोमरेज का एंजाइम जरूरत नहीं, सीधा फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन जाएगा। अभी इधर एक नीट बिट है, याद रखो, ग्लूकोज ऐसा ऐसा बनाने तो 10 स्टेप्स चाहिए, फ्रक्टोज को ये स्टेप नहीं चाहिए, क्योंकि ये फ्रक्टोज सीधा फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन जाता है, इसीलिए 9 स्टेप्स चाहिए, बस चेन ऑफ रिएक्शन ऑफ 9 स्टेप्स ओनली, दिस इज नीड बिट, रिमेंबर इट। और फ्रक्टोज 6 फास्फेट ऐसा भी फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन जाएगा। इधर से वो सभी रिएक्शंस एक ही रास्ते में चल रहा है, वो भी टेक्स्ट बुक में लिखा, किताब में लिखा, देखिए फ्रक्टोज 6 फास्फेट ये और एक एटीपी लेता है, एक इधर ले आ रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाने के समय एक ले आता, ये फ्रक्टोज बदलकर फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बन गया। ये 6 में एक है, इधर एक फास्फेट, ये इधर फास्फेट, 1,6 एक पोजीशन में एक फास्फेट, 6 पोजीशन में एक फास्फेट, ऐसा 2 फास्फेट्स उनको एडिंग होता है। इधर अभी तक क्या हुआ, दो प्लेसेस में ये 2 एटीपी मॉलिक्यूल ले गया और हाई एनर्जी हो गया, द मॉलिक्यूल वो जो फॉर्म हो गया था ना, फ्रक्टोज 6 फास्फेट एटीपी लेकर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया था ना, ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज हाईली एनर्जेटिक, एक टूट जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर बदल गया, एनर्जी ले गया, इतना करने तो वो टूटता है, 2-3 कार्बन का, वो 3 कार्बन प्रोडक्ट जो है ना, ट्रायो शुगर्स 2 आता है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है ना, ये ट्रायो शुगर्स है, 3 कार्बन 2। पहला 3 कार्बन कंपाउंड कब बनाएगा पूछेगा नीट में, वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब टूट जाएगा, जब स्प्लिटिंग ये बनाते 2-3 कार्बन कंपाउंड्स, वो ट्राइफॉस्फेट्स, वो एक का हम बताते ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, एंड दूसरा हम बताते डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये दोनों का फार्मूला एक ही है। और इसमें क्या होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या ये इसी बदल सकता है, ये इसी बदल सकता है, आइसोमरेशन कर सकते हैं दोनों, इसलिए ट्राइजोस फास्फेट आइसोमरेज क्या करता है, ये दोनों को बदल सकता है, G3P को
DHA भी बनता है, DHA को A भी बन जाए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी याद रखना। अभी ट्रायोज फास्फेट वाट क्या, अभी जीत जीत गुजरात है 3 फास्फेट, इधर एक याद रखना, हमको वो चार्ट दिया था ना, ये चार्ट ऐसा दिया था बुक क्या था, किताब में लिखा G3P लिखा, वो क्या किताब में जो लिखा, लिखने के समय PGA वाला पता है, फास्फोग्लिसराल्डिहाइड, ये दोनों भी एक ही है, रिमेंबर। अगर वो G3P बोलने तो PGA बोलने तो भी एक ही है दोनों, और PGA ये हाईली एनर्जेटिक, क्योंकि एक 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट हो गया वो एनर्जी से, दोनों हाई एनर्जेटिक है। ये एनर्जी क्या करते हैं, ये G3P को ऑक्सीडाइज करते हैं, हाइड्रोजन बाहर भेजते। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन लेना, नहीं तो हाइड्रोजन बाहर भेजना, इलेक्ट्रॉन बाहर भेजना, ये सभी ऑक्सीडाइजेशन बोलता है, आपके केमिस्ट्री में भी आ गया। ये हाइड्रोजन बाहर भेजेगा, क्योंकि हाई एनर्जेटिक कुछ हाइड्रोजन बाहर भेजेगा इलेक्ट्रॉन्स, वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने के समय उधर NAD क्या करते हैं, NADH+H बन जाएगा, हाइड्रोजन ये लेते, ये NAD रिड्यूस होता है और ग्लिसरॉल 3 फास्फेट ऑक्सीडाइज होता है। इसीलिए हम बताते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन विल बी टेकन कब, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट BPGA बनाने के समय होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है, ये रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज होता है G3P ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस NADH+ रिड्यूस होता है, रिडॉक्स। इसीलिए में क्या होता है याद रखो, क्योंकि एक बार 2018 में पूछे NAD का रोल इन द ग्लाइकोलाइसिस, क्या रोल है इनका, रिड्यूस होकर NADH+, कैसा बनाया था, रिडक्शन से। रिडक्शन क्यों हो गया, इधर G3P ऑक्सीडाइज हो गया, वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर, इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन कैरियर को इलेक्ट्रॉन कैरियर भी बोल सकते हैं, वो वही दिया था, हाइड्रोजन लेकर NADH+ बन जाएगा। NADH इज स्टोर्ड एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी स्टोर फॉर्मेशन। NADH+ इज हैविंग लॉट ऑफ एनर्जी, ये ETS में जाना तो 3 ATP दे सकते हैं, उतना एनर्जी है इसमें, एनर्जी प्रोडक्ट बन गया रिडक्शन से। ये हाइड्रोजन दिया था, ये लिया था, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो गया। यही रिएक्शन में और एक काम भी चलता है, वो क्या है, इनऑर्गेनिक फास्फेट भी लेता है। फास्फेट जब लेते हैं वो फास्फोरिलेशन बताते हैं, फास्फेट बाहर देते हैं, वो डिफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, फास्फोरिलेशन डिफॉस्फोरिलेशन। इधर ATP जब लेते हैं ना, वो सभी हम बताते हैं फास्फोराइलेशन, फास्फोरस इज एडेड टू द ग्लूकोज, इट बिकम ग्लूकोज 6 फास्फेट, एंड फास्फोरस इज एडेड टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये फ्रक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट। इधर भी फास्फोरस एडिंग होता है, ये फास्फेट ATP का रूप में नहीं लेते, सीधा इनऑर्गेनिक फास्फेट लेते हैं, ये भी नीट का बिट है। हाउ मेनी, कितना प्लेसेस में फास्फोरिलेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस में, 3 प्लेसेस में। कितना प्लेसेस में ATP के रूप में लेता है, 2 प्लेसेस में। इनऑर्गेनिक रूप में फास्फोरिलेशन किधर होता है, इधर होता है। और हाउ मेनी ऑक्सीडेशंस आर प्रेजेंट इन द ग्लाइकोलाइसिस, एक ही है, ये है ऑक्सीडेशन, पूरा ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेशन एक ही है, किंतु क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में वो 6 है, वो डिफरेंट, वो कल बताएगा हमको मैंने। इधर एक ही ऑक्सीडेशन होता है, ये फास्फेट ले आया था, ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोजन बाहर दिया था, और हाइड्रोजन लेकर NADH+ रिड्यूस हो गया, तब बनाएगा ट्रायोज बिस्फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड, उनका नाम है 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट। क्या होता है ये, इधर एक फास्फेट,
और ऐसा टूट गया। टूट गया ने बना था ये, इनको और एक फास्फेट मिल गया। ये है G3P, ये है DHAP। इसको और एक फास्फेट गया था, फास्फोरिलेशन हो गया, इसी से हाइड्रोजन बाहर आया और हाइड्रोजन प्लस NAD, इट विल बिकम NADH प्लस H प्लस। यही है। दूसरा फास्फेट कैसा गया, इनऑर्गेनिक रूप में आकर ये बन गया अभी बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, BGA। यही है, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। इसमें कितना फास्फोरस है, 2 है। अभी ये बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बहुत एनर्जेटिक है, वो एक फास्फेट बाहर भेजेगा, इनको बाहर भेजेगा। भेजकर ये क्या होता है, PGA हो गया, फास्फोग्लिसरिक एसिड। यही है। ये जो बाहर गया था ना फास्फेट, वो फास्फेट ADP को ATP बन सकते। फास्फेट बाहर आया और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को ये फास्फेट अटैच कर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP इज द एनर्जी। पहले एनर्जी मॉलिक्यूल किधर बन गया पूछेगा, जब ये 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो बताते हम 1,3 BPGA बाइफॉस्फो, PGA मीन्स बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, B मीन्स बिस्फॉस्फो। जब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है ना, वो समय एक ATP बन जाएगा। अभी इधर 2 ले था, इधर बन ATP बना थे। अभी एक और एक भी याद रखना, ये क्या है, ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ऐसा रिएक्शन में जाकर वो बन जाएगा पायरुविक एसिड। ये डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट B, ये क्या आइसोमरेज होता है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ये क्या करता है, ये जब जाते हैं ना तुरंत ये आता है, ऐसा ये ऐसा जाता है, ये भी G3P बनकर ऐसा आता है। उसीलिए वो लिखा था 2, ये एक मॉलिक्यूल ऐसा गया, दूसरा मॉलिक्यूल भी G3P बनकर ऐसा जाता है, उसीलिए हम लिखते हैं 2 लिखते हैं। अगर एक ATP बनने तो हम काउंट करेगा, इनका एक ATP, ये उतरेंगे 2। इधर ये 1 NADH बनना है तो इनका एक और इनका एक, ये भी 2 ऐसा बनाकर जाता है। 2 क्यों लिखा था, ये ऐसा जाता है, ये भी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनकर ऐसा रास्ते में जाता है, चेन ऑफ रिएक्शन। यही है कारण। अभी देखिए ये 2 ATP मिल गया, एक मॉलिक्यूल को, 3 कार्बन कंपाउंड को एक बनकर 2 मिल गया ATP। और ये क्या बन गया, फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA बन गया। ये PGA बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बिकम फास्फोग्लिसरिक एसिड। और फास्फोग्लिसरिक एसिड क्या मीटेज होता है, मीटेज का मतलब क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड है, इधर क्या 3 पोजीशन में है, ये इधर से
ये 3 पोजीशन में है ना। अभी 2 PGA मतलब 1 2 3, पहले इधर है फॉस्फेट, ये इधर से सेकंड को आता है, पोजीशन चेंज होता है, फॉस्फेट का पोजीशन चेंज होता है, 3 से दूसरा को पोजीशन को आता है, इसीलिए हम बोलते हैं ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्यों ऐसा होता है मैंने बताया था, ये ऐसा होने तो पायरुविक एसिड बनाते, नहीं तो नहीं बन सकते, इसलिए स्ट्रक्चरल चेंजेस और एटीपी एनर्जी चेंजेस वो भी ले सकता है इसी में, और इसीलिए 10 स्टेप्स लेता है, यही है कारण। अभी देखिए ये दो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ऐसा बन गया। ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बन गया वो क्या करता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन सकता है। वो समय क्या करता है, यूनोलेज एंजाइम क्या करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर भेजता है। इधर इधर भी जरूर याद रखना पड़ेगा, क्या एक ग्लूकोज टूट जाने तो 2-पायरुविक एसिड बन सकता है और वाटर भी बन सकता है, बोलने तो वो करेक्ट स्टेटमेंट है अगर देने तो आंसर में, नहीं तो नहीं। वाटर भी बाहर आता है, इधर को किधर आता है, वाटर पानी बाहर किधर आता है, वो H2O मॉलिक्यूल 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बिकम्स फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनने के समय बाहर आता है, और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इनोल इज द एंजाइम। अभी मैंने बताया था ये 2 एंजाइम्स है, वो किताब में लिखा था, ये ग्रीन में जो लिखा था मैंने एंजाइम्स, उनका याद रखने का जरूरत नहीं, सिर्फ ये कंपाउंड्स को पढ़ना पड़ेगा। और फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पीईपी, ये एक बार आया था हमको फोटोसिंथेसिस में, C4 प्लांट में फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन कंपाउंड इज फर्स्ट कार्बन ले which is taking the carbon dioxide is PEP, वो PEP सेम ही है, एक ही है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है। ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या होता है, वो फॉस्फेट बाहर देता है, पाइरुविक एसिड बनता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पाइरुवेट मतलब पाइरुविक एसिड, फॉस्फो सेंड आउट, इट विल बिकम पाइरुविक एसिड। इधर भी एक एटीपी बनता है, किधर किधर बनता है, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, ये 2 एटीपी बन गया, और जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जब पाइरुविक एसिड बनता है ना, उधर भी 2 एटीपी बन गए। 2 क्यों बताते, ये ऐसा जाने तो ये भी ऐसा आता है, इसलिए 2 बताते हैं। एक ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज विल गिव 4 हियर, इधर 2 और इधर 2, 4 एटीपी देता है, और ये सभी का रिएक्शन 6 कार्बन का है, ये नीचे सबका जो है वो 3 कार्बन का है। और अभी देखिए ये पाइरुविक एसिड जो बनाया था C6H12O6 3 कार्बन कंपाउंड बनने तो क्या होना, C3H6O3 बनना पड़ेगा, किंतु क्या है इनका C3H4O3, क्या है 2 हाइड्रोजन किधर गया, इधर, क्यों कम हो गया ऐसा भी पूछ सकते, हाइड्रोजन 2 निकल गया ना, इसीलिए हम लिखते C3H4O3, दैट इज द पाइरुविक एसिड। बीईपी पाइरुविक एसिड बनाने का समय एंजाइम जो है ना, पाइरुवेट काइनेज, ऐसा ये पूरा बनेगा। इसी में प्रिपरेशन स्प्लिटिंग होने के लिए प्रिपेयर होता है मॉलिक्यूल, कैसा थोड़ा एनर्जी लेता है और स्ट्रक्चर भी बदलता है, ऐसा कर फ्रक्टोज 1,6 बस फॉस्फेट तक आएगा, 2 एटीपी लेगा, स्ट्रक्चर बदल गया, ये पूरा प्रिपरेट हुआ। ये क्या है, ये पूरा एनर्जी गिविंग पे ऑफ,
कई कितना दिया था 4, अभी और एक भी है। अगर ये NADH अभी पायरुविक एसिड जो बन गया था ना, ये पायरुविक एसिड जब 3 तरह से काम करता है। पायरुविक एसिड इफ इट इज, अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जाने तो पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के साथ काम करते हैं ना, वो एरोबिक रेस्पिरेशन बताते हैं, पोर ऑक्सीडेशन होता है। वो समय ये NADH माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3 ATP बनता है, एक एक NADH से। कितना बनाया तो 2 बनाया, सो 6 ATP आता है। सो ग्लाइकोलाइसिस विल प्रोवाइड 6 ATP इन द एरोबिक रेस्पिरेशन एडिशनल, मीन्स पहले ये 4 है, 4 में 2 कंज्यूम हो गया, यूज कर रहा था, नेट इज द 2, वो 2 के साथ ये 6 भी ऐड करने तो 8 ATP utilized in 2 steps to ATP produced in 2 steps, either or other, that is the 4. Glycolysis provides 2 net ATP per anaerobic respiration, इसी से जाकर जाने तो 2 ATP only, NADH नहीं काम करेगा। Glycolysis provides 8 ATP to aerobic respiration or anaerobic organisms। ये 2 into 3 6, वो 6 plus net 2 8, ये बहुत जरूरत है, याद में रखना। ग्लाइकोलाइसिस फर्मेंटेशन में जो होता जाता है ना, उसमें कितना नेट ATP मॉलिक्यूल्स आता है, वो जो नेट 2 है ना वो ये, क्योंकि ये 6 नहीं बनाते, 6 वो उधर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं। वो किधर होता है, वो प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोवन ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोट्स में वैसा होता है। अभी देखिए ऐसा ग्लाइकोलाइसिस प्रोवाइड्स 8 ATP फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज द, क्योंकि NADH plus H प्रोवाइड्स 3 ATP फॉर ईच। ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा। अभी 19 में एक क्वेश्चन दिया था, ग्लूकोज कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज 6-phosphate एंजाइम नेम, ग्लूकोज बिकम्स ग्लूकोज 6-phosphate एंजाइम नेम हेक्सोकाइनेज। कितना दिया? 2019 में दिया। 2023 में दिया था ATP यूटिलाइज 2 steps in between, glucose becomes glucose 6-phosphate और fructose becomes fructose 6-phosphate, इधर एक यूज हो गए, fructose 6-phosphate fructose 1,6-bisphosphate, इधर वो दोनों दिया था। ऐसा 18 में दिया, 19 में दिया, 23 में दिया, 24, 25 में नहीं दिया था इसमें। इसीलिए नेक्स्ट ईयर आने से आ सकते हैं इसमें से ग्लाइकोलाइसिस से। और जो मैं बताया था ना फ्रक्टोज में कितना स्टेप्स है, सभी एवरीथिंग इज पॉसिबल, वी कैन आस्क इन एनी एंगल। अभी पायरुविक एसिड जो है ना, वो पायरुविक एसिड 3 वेस में जा सकते हैं। वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाकर वो ये काम कर सकता है, पूरा ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि ये 3 कार्बन और हाइड्रोजन पूरा निकल जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये एक रास्ते में जाने तो लैक्टिक एसिड, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि ये पायरुविक एसिड भी थोड़ा एनर्जेटिक है, ऐसा वो नहीं हो सकता, ये फर्दर मूव जाना पड़ेगा प्रोडक्ट से। इसीलिए क्या करते हैं, ये फर्मेंटेशन को जा सकते हैं, नहीं तो एरोबिक में जा सकते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो फर्मेंटेशन को जाता है, ऑक्सीजन नहीं तो ये क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर सकता है। ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये क्या लैक्टिक एसिड बन जाएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, इधर ये काम करेगा। ये NADH जो बनाया था ना इधर, ये यूज इनका जरूरत नहीं, इनका यूज नहीं, इसीलिए
ये फिर वापस देगा इधर, NADH इधर वापस देगा। इधर NADH कैसा बना इधर रेड्यूस होकर, किंतु NADH ऑक्सीडाइजेस एंड फॉर्म्स NAD। इसमें लैक्टिक एसिड फॉरिक एसिड लैक्टिक एसिड बनने के समय एक ऑक्सीडेशन है, NADH बिकम्स NAD। ये हाइड्रोजन वापस देते हैं, उसीलिए लैक्टिक एसिड बनता है। देखिए फॉरिक एसिड C3H4O3, ये 3 कार्बन कंपाउंड, इधर 2 हाइड्रोजन वापस दिया था C3H6O3 वापस आ गया। ये बताते हैं टेक्स्ट बुक में रीऑक्सीडाइज्ड NADH plus H reoxidized and forms NAD. It is also important point for the need. If it is entering, अगर ये एंटर करने तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में पहले स्टेप 2 स्टेप्स में जल जाएगा। 2 एंजाइम का नाम भी दिया था किताब में, वो क्या है? पायरुविक डिकार्बोक्सिलेशन, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। 2 एंजाइम्स 2 स्टेप्स में होता है, किंतु वो डायग्राम में ऐसा नहीं दिखा था, 2 एरो मार्क्स दिखा था, किंतु मैंने इधर लिखा था पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज, पायरुविक एसिड से एक कार्बन निकालता है, पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाकर एस्टाल्डिहाइड बन जाएगा। ये नाम नहीं दिया था किताब में, किंतु याद रखो ये 2 कार्बन कंपाउंड है। और एस्टाल्डिहाइड क्या करता है? ये NADH को रिऑक्सीडाइज करने से अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, इथेनॉल को अल्कोहल भी बता सकते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम NADH को लेकर हाइड्रोजन लेकर ये इथेनॉल बनाएगा, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। मैंने पूछता है क्यों लिखा ऐसा C2H5OH, C2H6O भी लिख सकते हैं, उधर हाइड्रोजन सेपरेट क्यों इधर में डालता? C2H6O ऐसा नहीं लिखा था, ये ऐसा लिखता है केमिस्ट्री में भी। C2 क्यों बना? इधर कार्बन डाइऑक्साइड गया था, 2 ऑक्सीजन गया था, इसलिए 3 एक ही हो गया। अभी ये बोलते हैं C2H5 को हम इथेनॉल ग्रुप और OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये 2 ग्रुप्स होता है इसमें अल्कोहल में। ये ऐसा होने तो ये बहुत जरूरत है इनको, अल्कोहल को ऐसा लिखना, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है अल्कोहल। ज्यादा दारू पीने तो गिर जाएगा और ज्यादा पीने तो मर जाएगा, ऐसा है, क्योंकि इथेनॉल इज उतना डेंजरस है। ये कौन बनाया था? ये इथेनॉल को ईस्ट बनाया था और ये को लैक्टोबैक्टीरिया बनाया था। ये परसेंटेज ज्यादा होने तो किधर बनाते हैं ना ये बैक्टीरिया और ईस्ट, वो ज्यादा होने तो हजारिडस बताते हैं, more hazardous means dangerous, poisonous to the producers also. Producers means yeast, yeast को पॉइजन होता है। ये अल्कोहल ज्यादा परसेंटेज होने तो कितना तक 13% से ज्यादा होने तो यीस्ट मर जाएगा, नहीं तो ये यीस्ट लैक्टिक एसिड भी वो भी लिखा था, जोर ध्यान से देखना, ये लैक्टोबैक्टीरिया और द यीस्ट दोनों हार्मफुल हो जाएगा अगर ज्यादा परसेंटेज होने तो। इसीलिए ये क्या करते हैं 13% तक बनाते, ये बनाते कितना तक? 13% ये ज्यादा नहीं बनाते यीस्ट, बाद में ये काम नहीं करते, ऐसा ही स्टॉप होता है रिएक्शन, उधर ही स्टॉप। ये इसीलिए ये पूरा फर्मेंटेशन में किधर ATP आया था नहीं, किंतु ATP किधर है इनको? ये ग्लाइकोलाइसिस में जो ATP बनाया था ना NAT2, वो 2 ही है। ये फर्मेंटेशन में कितना का ATP आता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पूछेगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फर्मेंटेशन में कितना आता है? 1 पायरुविक एसिड
एक इथेनॉल देता है, 2 है तो 2, 2 into 2 4। सो ऐसा ही ये करते हैं ना, NaDH+, एक मॉलिक्यूल बन गया, और दूसरा आने तो भी दूसरा पायरुविक एसिड को दूसरा बनता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एक पायरुविक एसिड एक अल्का इथेनॉल बनता है, 2 पायरुविक एसिड 2 बनता है। एक पायरुविक एसिड फॉर्मेशन में नेट कितना है, 2 ये, क्योंकि 2 यूज करा था 4 बन गया था, 2 नेट है, वो ही है इधर, 2 नेट ATP है, ग्लाइकोलाइसिस में मिल गया था, वो ही एनर्जी ये इधर फर्मेंटेशन में मिल जाएगा। और एक भी दिया था, ये लैक्टिक एसिड अभी ऐसा ही करते बता, मैंने बताया था क्यों हजारडस होता है, बताया था, ये हार्मफुल, वो भी डिटेल से बताऊंगा। ये इथेनॉल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना, जब सेल के पास जाता है ना, ये इथेनॉल ग्रुप न्यूट्रल है, इथेनॉल ग्रुप इज न्यूट्रल, आसानी से डिफ्यूज होता है, वो डिफ्यूज होता है सेल के साथ, सेल का अंदर जाता है, किंतु अंदर के जाने के बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना वो एक्टिव होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो मॉलिक्यूल्स है ना अंदर, बायोमॉलिक्यूल, वो सभी के साथ बॉन्डिंग कर वो सभी को डिस्टर्ब करेगा, और पूरा डिस्टर्ब कर एंजाइम को भी डिस्टर्ब करेगा, वो सभी काम करना बंद करेगा, वो सेल मर जाएगा। पहले दैट आल्सो प्रोटीन्स को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। प्रोटीन कैसा बन गया, टर्शरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन कैसा बन गया है, जाओ बायोमॉलिक्यूल्स में, वो बॉन्ड्स, वो सेल्फ कॉइल्ड टर्शरी प्रोटीन बता, सेल्फ कॉइल्ड हॉलो वूल वॉल, हिटोड काइलिंग कैसा होता है, बिटवीन द whatever the molecules are, in the molecule hydrogens and sulfur and all the things are bonds होता है, वो सभी bonds हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन होकर वो उनका प्रॉपर्टी खराब होता है, वो प्रॉपर्टी खराब होने तो वो टर्शरी प्रोटीन काम नहीं करता है, एक्टिव साइट्स नहीं होता, वो सभी डिस्टर्ब होता है, तो बाद में मेटाबॉलिज्म खत्म होता है, कम होता है, मेटाबॉलिज्म स्टॉप होता है, वो सेल भी मर सकता है। ऐसा ही ये हमको सैनिटाइजर में बनता है। सैनिटाइजर वो जब कोविड आया ना, वो सवाई क्या क्या घर के सामने आपको पता है, वो घर के वाल पे वो हैंड वॉश करो सैनिटाइजर से, क्यों, सैनिटाइजर में 60 से 90% तक अल्कोहल है। ये माइक्रोब जो है वो वायरस है ना तो बैक्टीरिया है, ये अल्कोहल से आसानी से अंदर जाकर वो उनका पूरा खराब करेगा, वो मर जाएगा। ऐसा ये भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये मैंने आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, हाउ द सैनिटाइजर विल वर्क, इफ ही आस्क ही विल से इट इज आउट ऑफ सिलेबस, नो इट इज रिलेटेड टू हियर ओनली, रिमेंबर इट। अभी एक बार देखिए, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज ऐसा जाता है इधर से इधर, प्रिपरेटरी स्टेज, प्रिपरेशन में क्या होता है, एटीपी लेता है, और शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल आल्सो विल बी चेंज, and finally highly energetic, it will be split at 2-3 carbon compounds, and 3 carbon compounds ये और इधर से 5 स्टेप्स में जाकर मायोरिक एसिड बन जाएगा। ये जब जाता है ना, फर्स्ट स्टेप में G3P NADH बनता है, इधर एक ही ऑक्सीडेशन है, रिमेंबर इट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड फॉस्फेट भी एक लेता है, और इधर बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड becomes फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इधर एक फॉस्फेट ATP बन जाएगा बाहर रखकर, और ये सभी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोपाइरुवेट एंड फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, पाइरुवेट, एंड इट विल बिकम, मैंने बताया था हूँ, ये आसानी से याद रख सकते हैं। क्या है, ग्लूकोज फ्रक्टोज है ना,
ग्लूकोज 6 फास्फेट याद नहीं रखेगा क्या? ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, वन मोर ग्लाइकन फ्रक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट याद रखेगा क्या? इनका कुछ हिंट या सेंटेंस चाहिए क्या? ग्लूकोज 6 फास्फेट becomes a glucose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, glucose 6 phosphate. Either phosphate adding means 1 ATP. Fructose 6 phosphate becomes a fructose 1,6 bisphosphate. One more phosphate will come in the form of ATP. That also it is very easy to understand and to remember. Then glyceraldehyde 3 phosphate G3P याद रखो. ये G3P ये DHAP डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फास्फेट, ये दोनों अलग नेम्स है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. जस्ट दो बार तीन, क्योंकि आंसर हमारा सामने है लीट में. अगर ज्यादा समय देखने तो आंसर करेक्टली आंसर कर सकते हैं. ये फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 बिस्फास्फो, फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, PEP फास्फेनिल पाइरुवेट किधर आया था? वो C4 प्लांट में भी आया था, वो है. उसी से पाइरुविक एसिड क्या है इसमें? 4 बार तो 5 बार ये पूरा नाम से लिख लें तो आसानी से याद रखते हैं. उसमें पढ़ने का बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं. ये पूरा क्या है, ये किधर लेता है किधर बाहर जाता है, वो ये भी बहुत आसानी है. बस इसमें ज्यादा समय भी नहीं लेगा. अगर मैंने बताने तो बहुत हार्ड है, यू फील मैंने बताता हूँ, ये आपको एंकरेजिंग नहीं करता, ये बहुत आसान है रियली. ये ऐसा ग्लूकोज फ्रक्टोज यही है. ये है फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड एंड नेक्स्ट फास्फोइनोल पाइरुवेट उधर आया था, यही है. बस इसमें क्या है, इधर लैक्टोज डिहाइड्रोजन क्योंकि ये लेते हैं. ये फेर्मेंटेशन पाइरुविक डिकार्बोक्सिल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है. अल्कोहलिक डिहाइड्रोजन क्योंकि ये एस्टाल्डिहाइड बिकम्स इथेनॉल डिकार्ब. ऐसा ही याद रखना, कॉन्सेप्ट आता है. कैसा भी क्वेश्चन देने दो आप आंसर कर सकते हैं. और इधर फेर्मेंटेशन में एक ही क्वेश्चन दिया था, वो कब दिया था? ये 22 में दिया. ये क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस इन द फर्मेंटेशन. मैंने बताया था क्या, 7% के अंदर 2 ATP. ये पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होने तो 38 ATP मिल जाएगा. ये पार्शियल ऑक्सीडेशन जो मिला गया तो वही है, 2 ATP मिला. 38 में जो का परसेंटेज कितना है, 7 का अंदर है. वो टेक्स्ट बुक में लगा है, एक्चुअल कैलकुलेट करने तो 5.2%, 5.2%. वो टेक्स्ट बुक में गया अंदर 7% के अंदर आता है, वो ये आंसर यही है. देखिए 22 में दिया, 18 में दिया, 19 में दिया, 23 में दिया. ये साल ज्यादा स्पीड आएगा शायद. आप पूरा ये पार्ट ठीक से सुनने तो और पढ़ने तो आपको दूसरा बुक पढ़ने का भी जरूरत नहीं. ये पूरा ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने तो दूसरा 2 ही पढ़ने नहीं, ये दुकान प्रैक्टिस करो बस. ओके, आई होप मैं सोचता है ये सभी आपको बहुत यूजफुल है. अगर आप एक वीडियो को अच्छी तरह अच्छा है नहीं तो अच्छा समझ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को लाइक करना. और 2 दिन में मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा. ये सभी आपको पहुंचना चाहिए तो सब्सक्राइब करना. आप जब ओपन है तो हम मेरा वीडियो हमको देखा सकते हैं. आई थिंक ये मैंने रियल अब सच बोलता हूँ, ऐसा जो कोई ने बताया नहीं. ये क्यों ऐसा होता है, ये लेता है, ये दो देता है, क्या बात ही दिस. क्यों लेता है? एनर्जेटाइजिंग करना, शेप बदलना पड़ना. ये क्यों देता है? एनर्जेटिक है ये दोनों.
बाहर देना पड़ेगा, एटीपी के रूप में बाहर देता है। ऐसा है समझने तो ये बहुत आसानी है। ओके बाय।